हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? कोई है? सब जाग रहे हैं? आइए जोर से पंजाबी वाला हालेलुया बोलेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? उससे पहले जोरदार ताली बजाए ताकि ये बात हमें जाहिर हो जाए कि आज हम उस यीशु मसीह की आराधना करने के लिए यहां पर एकत्रित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है? आमेन। ये लाइट अगर सामने बंद कर दे, बहुत तेज आंख पे पड़ रही है, अगर इसको बंद कर दे, मैं सोचता हूँ कि मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, मेरे यीशु का चेहरा देखना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इस लाइट को बंद कर दे थोड़ा सा। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हेलो, जल्दी जल्दी चलेंगे, प्रभु के वचन में चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। और मैं सोचता हूँ बहुत से लोग घड़ी भी देख रहे होंगे कि कब प्रार्थना सभा खत्म हो और हम अपने घरों को जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, धन्य है इस बात के लिए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे परमेश्वर ने हमको फिर से एकत्रित किया है। हालेलुया। हमें फिर से एक मन होकर यहाँ पर एकत्रित किया है ताकि हम अपने परमेश्वर के नाम को धन कह सके। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जब आज जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री की एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जीसस लव्स यू का मतलब यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है हालेलुया क्यों बोलता हूं, क्यों मैंने पंजाबी वाला हालेलुया? जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हम शैतान को गिराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम शैतान का मजाक उड़ाते हैं, ठट्टा उड़ाते हैं। और मेरे प्रियो, आज जबकि जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री की एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं जिसका हिंदी में अर्थ है यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि एक दर्शन है, और दर्शन से पहले मैंने मेरी गाड़ी पर भी यही पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जीसस लव्स यू। और ये मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले ये मेरी गाड़ी पर ये बात लिखी। हमारे लवली भाई इस बात को जानते हैं, उनको पता है इस बात को। और ये बड़ा बड़ा उस पे लिखा है जीसस लव्स यू। और प्रभु ने भाई लवली भाई को, अभिषेक, पास्टर अभिषेक को दर्शन दिया और तब ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई शुरू पाई। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम
करता है। और सच में आज मेरा वचन कुछ और था, लेकिन यहां आकर वचन मेरा बदल गया, चेंज हो गया। लेकिन मैं आपको प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कहते हैं कि जो बंदरिया होती है वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? जो बंदरिया होती है वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और मरने अगर उसका जब बच्चा मर भी जाता है उसके बाद भी वो उसको अपने पेट से चिपकाए रहती है। कितनों ने देखा इस बात को? अपने पेट से उसको क्या करती है? चिपकाए हुए रहती है। और एक बार एक रिसर्च हुई और उसमें यही कहा गया कि बंदरिया अपने बच्चे से इतना ज्यादा प्रेम करती है। और जब ये रिसर्च हुई तो एक हौदिया ली गई और उसमें पानी को, उसमें बंदरिया और उसके बच्चे को डाल दिया गया, और धीरे धीरे उसमें पानी को छोड़ा गया। पानी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले उसके पैरों के पास आया, उसके पेट के पास आया। धीरे धीरे वो बंदरिया कुछ नहीं बोली, वो अपने बच्चे को ऐसे चिपकाए हुई थी। पानी थोड़ा सा उसके छाती तक आया तो उसने बच्चे को क्या किया? उठाकर अपने सर पर रख लिया, अपने सर पर रख लिया। उसके बाद धीरे धीरे पानी है जो चेहरे तक आया, और जैसे ही चेहरे से ऊपर पानी गया उसने क्या किया? उसने फट से जो अपने बच्चे को फेंका और कूद के बाहर आ गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रेम मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे किया है, हालेलुया। कोई जोरदार तालियां उस यीशु मसीह के लिए बजाए कि उसने मेरे और आपसे प्रेम किया, हालेलुया। और आज जब एक जंग को हम लोग लड़ रहे हैं, आप कहेंगे कौन सी जंग? अमिताभ बच्चन अपने ऐड को देता है कि हमारी ये जंग है ना? क्या कहता है? ये हमारी जंग है, लड़ाई है। इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इससे हमें डट कर क्या करना है? मुकाबला करना। यही तो कहता है ना, इससे हमें क्या करना है? डट कर मुकाबला करना है। हमें मास्क को लगाना है, हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना है। आज ये हर जगह आप देखिए, ये आपके मोबाइल पर भी ये आपको ऐड सुनाई दे रहा होगा। और सच में मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन के अंदर ये एक बड़ी जंग है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी डॉक्टर चार्ल्स ने कहा, मेरे प्रियो, बहुत सी हमने गवाहियों को सुना कि बहुत से लोगों के जीवन के अंदर बीमारी आई, ये जंग ने कब्जा करने की कोशिश करी। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जिंदा हैं, हालेलुया, हालेलुया। कोई जोरदार तालियां बजाए इस बात के लिए कि हम और आप आज जीवित हैं, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं आगे की बात, परमेश्वर के वचन में चलेंगे। अगर निकाल लें निर्गमन उसका 17 बाब, निर्गमन उसका 17 बाब, कोई पढ़ देगा अगर इसको? निर्गमन 17 बाब उसकी 9वीं आयत से कोई पढ़ दे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हाँ, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, हाँ, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, हाँ, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, सुनिए, यहां अमेलेकियों से युद्ध चल रहा है, एक जंग की बात यहां पर हो रही है। और मेरे प्रियो, आज हम इस दौर में एक जंग को लड़ रहे हैं। हर एक व्यक्ति एक जंग को लड़ रहा है, लेकिन एक विश्वासी के लिए आज परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है, मेरे प्रियो, मेरे और आपको इंकरेज करना चाहता है, मेरे आपको बताना चाहता है कि हमें इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते शायद सैनिटाइज हमें बचा लेगा, है ना? अमिताभ बच्चन तो ऐड देते थे, है ना? अमिताभ बच्चन ऐड देते थे, हाथ को धो के रखिए, मास्क लगा के रखिए। बचा पाए? बच पाए? बताइए, बताइए, बच पाए? नहीं बच पाए मेरे प्रियो। लेकिन आज हो सकता हम ये सोचते हो कि शायद हम सैनिटाइज कर ले, ये कर ले, उससे बचाव है। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, बचाव है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करने से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
फिर से पढ़ दे इसको, 9वीं आयत 10वीं आयत पढ़ दे। मूसा इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मूसा इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। लिखा, हूर पहाड़ी के चोटी पर चढ़ गए। चोटी कहां होती है? नीचे, ऊपर। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें कहां रखना चाहता है? ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरे और आपसे प्रेम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपने प्रेम को ऐसे प्रकट किया कि उसने उस क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, और उसने हमारे सारी बीमारियों को, हमारे सारे श्राप को, सारी चीजों को उसने अपने ऊपर, रोगों को अपने ऊपर ले लिया। और सबसे बड़ी बात कि उसने मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कोई भी कोविड-19 हमें डरा नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि यीशु का लहू, उसकी कुर्बानी हमारे लिए दी है। मेरे प्रियो, उसने हमें तैयार किया है कि हम इस जंग से लड़ने पाए। हालेलुया, हम इस जंग से। और यहां पे लिखा हुआ है, जी हाँ, मूसा चोटी पे ले गया। आगे, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता सुनिए, था, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था। हालेलुया, हालेलुया। इस दौर में, इस जंग में तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। मेरे प्रियो, ये हाथ थे। हमने गीत में गाया, अभी बहुत सुंदर गीत गाया था। मुझे नहीं मालूम, मेरा वचन एकदम से प्रभु ने चेंज कर दिया। अभी हमने गीत में क्या गाया था कि परमेश्वर प्रभु, हम तेरे लिए अपने हाथ को उठाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, और तेरे नाम को क्या करते हैं? ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तेरे नाम को, जब तक तुम्हारे जीवन से प्रभु का नाम ऊंचे पे उठाया जाएगा, जब तक तुम्हारे हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठे रहेंगे, जब तक तुम निरंतर प्रार्थना करते रहोगे, मेरे प्रियो, कोई भी महामारी तुम्हें छू नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 91 उसके साथ में लिखा हुआ है कि तुम्हारे क्या है? तुम्हारे दाएं और बाएं हजारों गिर जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, लेकिन वो विपत्ति तुम्हें छू भी ना पाएगी। हालेलुया, वे तुम्हें छू ना पाएगी। और सच में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। हालेलुया। और यहां पर मूसा, या कलाम में लिखा है, जब तक उसका हाथ उठा रहता था, वो क्या होता था? विजयी होता था। हालेलुया। अमेरिकियों पे क्या होता था? वो, और जैसे ही उसका हाथ ढीला पड़ने लगता था, गिरने लगता था, अमेरिकी इजराइल पर विजय होने लगते थे। जब जब हम अपने जीवन के अंदर हमारे हाथ ढीले होंगे, हमारी आराधना बंद हो जाएगी, हमारी स्तुति बंद हो जाएगी, मेरे प्रियो, ये जंग हम पर हावी हो जाएगी। लेकिन जब तक हमारे हृदय दृढ़ रहेंगे, हमारे हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठे रहेंगे, यकीनन हम जंग को जीतेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, आगे पढ़े बहन। जी हाँ। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, हाँ? तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। तब तक तो इजराइल क्या होता था? क्या होता था? प्रबल होता था। हालेलुया। आगे, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था, जब जब वो उसे नीचे करता था, तब तब अमालेक तब अमालेक प्रबल होता था। आगे, पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ भर गए। आज हो सकता है मेरे प्रियो, आप अपनी समस्याओं से टूट चुके हो सकता है आज आप अपनी बीमारियों से टूट चुके हो सकता है आज आप ये कहते हैं, कब ये महामारी जाएगी, कब हमारे देश को, इस संसार को छोड़कर जाएगी। हो सकता है आप निराशा में डूब चुके हो, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस लव्स यू। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। अगर आज निराश हो चुके हो, हताश हो चुके हो, मेरे प्रियो, आज तुम्हारे हाथ अगर भर चुके हैं, आज तुम्हारे हाथ उठते नहीं है, अरे कितने समय से प्रार्थना कर रहे, कितने समय से दुआ कर रहे, उसके बाद भी मुझे इस चीजों का सामना करना पड़ता है, मेरे प्रियो, फिर से हाथ
की जरूरत है। हालेलुया। उसकी महिमा करने की जरूरत है, उसकी तारीफ करने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, यहां पर कभी कभी हम बड़े घमंड से इस बात को कहते हैं, हमें मौत से डर नहीं लगता। हमें मौत से डर, कभी कभी हम बड़े जोश में कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही दिलेर क्यों ना हो, कितना ही दिलेर क्यों ना हो, उसे मौत से डर लगता है। जब मृत्यु सामने आती, मैंने 3 बार मृत्यु को अपने सामने देखा है। 3 बार मैंने मृत्यु को बिल्कुल करीब से देखा है। मेरे प्रियो, जिस समय मृत्यु आती है, होश हमारे उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। हालेलुया। आज प्रभु निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की प्रशंसा करो। मैं आपको बताऊं, यह हाथ मैं उठा रहा हूं, यह हाथ मैं उठा रहा हूं, मालूम है, अभी की एक गवाही है। जस्ट अभी जब यह कोरस चल रहा था, प्रेज एंड वर्शिप चल रही थी, और पास्टर लवली यहां पर इस बात को बोल रहे थे कि अपने हाथों को उठाओ। और आज जब मैं लखनऊ से आया, मैं यही कह रहा था कि ये मेरा फ्रोजन हैंड है, ये मेरा फ्रोजन हैंड है, ये जब पूरी तरीके से उठ नहीं पाता है। लेकिन जब यहां पर बात पास्टर अभिषेक ने कहा अपने दोनों हाथों को उठाओ, तो पहले मैंने एक हाथ को उठाया, फिर मैंने एकदम से अपने इस हाथ को भी उठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, आप सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया। अभी मेरे पास एक फोन आया, एक महिला फोन पे रोने लगी और कहने लगी, वो अपने हॉस्पिटल में गई, कैंट के हॉस्पिटल में जब वो गई अपने आंख का ऑपरेशन कराने के लिए, और जब वहां पे पहुंची तो उससे पहले, जब भी आजकल कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, सबसे पहला काम एक होता है, उसका कोरोना टेस्ट होता है। कोविड-19 का टेस्ट वहां पर होता है। और जैसे ही उनका टेस्ट हुआ, वो पॉजिटिव निकली, वो पॉजिटिव निकली। उनको तो तुरंत जो क्वारंटाइन कर दिया गया और कहा गया कि आप पॉजिटिव हैं। उन्होंने तुरंत रोकते हुए मुझे फोन किया और कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझको कोविड-19 हो गया है, मैं क्या करूं पास्टर जी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे वो जिएंगे, कैसे वो, बहुत रोने लगी फोन पे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आज जब अपने हाथों को आप उठाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, ना सिर्फ आपका घराना उद्धार पाएगा, आपका पड़ोसी भी आशीष पाएगा। हालेलुया। आपका पड़ोसी भी ब्लेस किया जाएगा। और मैंने एक ही बात उनसे बोली, सिस्टर आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप नेगेटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने निकाला है, अभी ये जो पता चला है। मैंने कहा फिर से टेस्ट करा लीजिए, फिर से टेस्ट कराइए। और जब फिर से उनका टेस्ट हुआ, आपको मालूम है नेगेटिव रिपोर्ट आई, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। और जब तक तुम्हारे हाथ उठे रहेंगे, परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन से होती रहेगी। कोई भी जंग को तुम जीत सकते हो। हालेलुया। चाहे वो भले कोविड-19 की जंग क्यों ना हो। मेरे प्रियो आगे बढ़े। जी हाँ। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर, सुनिए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। हालेलुया। पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। आगे, और वो उस पर बैठ गया, और वे उस पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे और आपको किस पर अपनी नींव को टिकाना है? परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसको अपने जीवन में, अपने हृदय में बसा लेना है। हालेलुया। इसको अपने हृदय की पटिया पर लिख लेना है, क्योंकि ये वचन हमारे और आपको विश्राम देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वचन सामर्थी है? वचन सामर्थी है, ये विश्राम देता है, हमारे और आपकी जिंदगी को बदल देता है, हमारी और आपकी जिंदगी को बदल देता है। अभी हाल की एक गवाही हमारा YouTube पे एवरी संडे जो टेलीकास्ट होता है, प्रोग्राम टेलीकास्ट होता है, और उसमें एक व्यक्ति की गवाही आई। उसने फोन किया और गवाही अपनी दी कि पास्टर जी, उसने मेरी पत्नी से ये बात की कि जब वो YouTube का वो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन जैसे ये YouTube का प्रोग्राम चला,
जैसे ही प्रभु का वचन वहां पर आराधना और वचन जैसे ही उसने सुना, जैसे ही आराधना सुनी, वो बैठ गया और बैठा रहा, आंसू से रोता रहा। और जब प्रभु के वचन ने उससे बात करी, मेरे प्रिय, उसका दिल आनंद से भर गया और उसने सुसाइड करने का विचार त्याग दिया। हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर कितने ही लोग आकर कहे कि तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे साथ वो है, तुम्हारे साथ ये बीमारी है, तुम चंगे नहीं हो सकते, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज की शाम कहता हूं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और जब तक मेरे हाथ उठे रहेंगे, मेरे प्रियो, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। और लिखा हुआ एक पत्थर लिया और मूसा उस पर क्या हो गया? बैठ गया। आज हमें खुदा के कलाम को थाम रहा है। हालेलुया। आज हमें खुदा के कलाम को लेना है। अगर आप थक चुके हैं अपने जीवन में, अगर आज आप बोझ से दबे हुए हैं, मेरे प्रिय, अगर आप अपने जीवन से थक चुके हैं, तो आज एक काम करने की जरूरत है। हमें यीशु के वचन को अपने हाथ में लेना है। हालेलुया। जब आप यीशु के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, मेरे प्रिय, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपसे कहीं ज्यादा शैतान प्रभु के वचन को जानता है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? शैतान ज्यादा जानता, आपसे ज्यादा जानता है। लेकिन नहीं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसके मुताबिक हमें चलना है। हालेलुया। हमें अमल करना है। हालेलुया। और आगे बढ़े। जी हाँ। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाल। सुनिए, हारून और हूर क्या किए? मूसा के अगल बगल बैठ गए और उसके हाथों को क्या किया? थाम लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है, जब यहां पर प्रार्थना सभा शुरू हुई, तो हमने एक दूसरे के हाथों को क्या कर लिया? थाम लिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के हाथों को क्या कर लिया? जब हम एक दूसरे के हाथ, कल मिनिस्ट्री हो, कुछ भी हो मेरे प्रियो, आज कभी कभी जब सेवक अकेले दौड़ता है तो वो थक जाता है। वो भी इंसान है। मैं देखता हूं पास्टर संजीव को, दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात प्रभु के कार्य को करते हैं। उनका बीपी हाई रहता है, सब कुछ है, बहुत सी। लेकिन आपको मालूम है उनको बल कब मिलता है? कब बल मिलता है? जब उनके बेटे और बेटियां कलीसिया के लोग आते हैं और कहते हैं, भैया आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारे और आपको, हमारी कलीसियाओं को, हमारे परिवारों को आज यूनाइट होने की जरूरत है। हालेलुया। एक दूसरे के हाथ को थामने की जरूरत है। हमें मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब हम मिलकर, आज मालूम है शैतान हमें क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। पहला काम उसने क्या किया? हमारे चर्चेस को बंद कर दिया। तो क्या चर्चेस बंद हुए? चर्चेस बंद हुए? खुदा का कलाम साफ कहता है, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। बल्कि और ज्यादा प्रभु की आराधना होने लगी। जो परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं करता था, आज वो घुटनों पे होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है उन लोगों ने क्या किया? मूसा के हाथ को क्या कर दिया? थाम लिया। आज हमें यूनाइट होने की जरूरत है। हमें अपने हाथों को उठाने की जरूरत है। आज उसकी आराधना करने की जरूरत है, उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है। और जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, यकीनन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, 99 नहीं, 101% गारंटी के साथ जंग में जीत आपकी होगी। चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे कुछ हो। हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके परिवार के साथ है, मेरे और आपके साथ है। मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे स्पॉन्डिलाइटिस, सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई थी। सीवियर यानी कि मैं झुक भी नहीं सकता था। ऐसे झुक के कोई सामान नहीं, मैं जूते का लेस नहीं बांध पाता था और चक्कर आता था, गिर जाता था। हो सकता है मेरे प्रियो आप इन दौर से गुजर रहे हो सकता है आप कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हो। लेकिन आज की रात्रि मैं इस बात को बताना चाहता हूं, अपने घर में जाना और ये करना। आपको मालूम है, जब मैं गिर जाता था, एक दिन मैंने कहा, प्रभु ये क्या है? ये कौन सी बीमारी मुझे हो गई है? ये कौन सा रोग हो गया है कि जब मैं उठता हूं मैं गिर जाता हूं? प्रभु मैं गिर जाता हूं। मेरी वाइफ स्कूल चली गई, मेरी बेटी स्कूल चली गई, वो स्कूल में पढ़ाती है,
वाइफ वो चली गई। जब पूरा घर खाली हो गया, मैंने एक काम किया, मैंने जोर से टेप को चलाया, मैंने वर्शिप को चलाया। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, अगर आज आपको कोई बीमारी हताश कर रही है, निराश कर रही है, अगर डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, एक काम करने की जरूरत है, अपने हाथों को ऊंचा करने की जरूरत है, उसकी आराधना करने की जरूरत है, मेरे वचन को थामे रहने की जरूरत है। मैंने एक काम किया, मैंने जोर से वर्शिप चलाई और आईने के सामने खड़ा हो गया, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया और मैंने नाचना शुरू किया। मैंने नाचना शुरू किया। मैं जैसे ही नाचा, ताल से गिरा। मैं फिर उठा, फिर उठ के खड़ा हुआ, फिर नाचा, फिर जैसे ही नाचा, फिर गिरा ताल से। मेरे प्रियो, रुकावटें आएंगी। आपके लोग, अपने लोग आपसे कहेंगे तुम्हारी बीमारी अब ये ठीक नहीं होगी। हो सकता है आपके अपने लोग आपसे निराशा की बातें करें, हो सकता है आपके अपने दोस्त आपसे निराशा की बातें करें, लेकिन मेरे प्रियो, हम जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम जय पाए हुए लोग हैं। मैं 3 बार गिरा, चौथी बार जैसे ही मैं उठा, मैं नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा। और आपको मालूम है, वो दिन और आज का दिन है, स्पॉन्डिलाइटिस कहां गया मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब सुबह में आया, मेरी तो जंग चलती रहती है शैतान से। जब मैं सुबह आया, नेहा ने ऐसी बात हो रही थी तबीयत की, और नेहा ने कहा नहीं भैया, क्योंकि मुझे बीपी अभी कुछ समय से होना शुरू हुआ। शैतान कहता देखे तुम कितना प्रभु की आराधना करोगे, कितना स्तुति कर सकते हो। और नेहा ने तुरंत जो आई और उसने मेरा बीपी लिया, तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाया, बीपी लिया, और मेरा बीपी था 202/10 122। सोचिए, 202/122। और आपको मालूम है, मैं 5 बजे सुबह गाड़ी से चला आया, मुझे कोई भी फीलिंग ऐसी नहीं थी। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? कोई जानता है इसका राज? क्योंकि मैं प्रभु की आराधना निरंतर करता रहा। हालेलुया। और आज भी मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिससे आज आप जूझ रहे हैं, मेरे प्रियो, अगर आज कोई भी ऐसी बीमारी है, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब ये ठीक नहीं होगा, मुझे भी डॉक्टर्स ने कह दिया था ये बच्चा 15 दिन के अंदर मर जाएगा, मेरा लिवर डैमेज हो गया था, मुझे भी कहा डॉक्टर ने 15 दिन के अंदर टाइम दे दिया था, डेट दे दी थी। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे लिए प्रार्थना हुई। मेरी ताई जी ने घुटनों पे बैठकर फातिमा अस्पताल में मेरे लिए प्रार्थना करी, और रो के उन्होंने प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रभु की आराधना कर रहा था, मैं देख रहा था, स्वर्ग की ओर देख रहा था, मैं परमेश्वर की आत्मा से भर गया, मैं परमेश्वर की आत्मा से भर गया। और मैं 6 महीने से अपने बिस्तर से उठकर बैठा नहीं था, मैं परमेश्वर की आत्मा से भर गया, और वो आमीन भी ना बोल पाई थी, मैं उस अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। हालेलुया। और आपको मालूम है, जैसे सिस्टर ने दरवाजा खोला और कहा अरे ये कैसे बैठा हुआ है, ये कैसे बैठा हुआ है, तुरंत उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, उसने आला लगाया, देखा मेरे, उसने कहा इनको तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए ले, स्ट्रेचर मंगाओ अल्ट्रासाउंड के लिए। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर मैं स्ट्रेचर से नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ से भर दिया है, मुझे चंगा कर दिया है, मैं पैदल जाऊंगा। मैंने अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ा और मैं पैदल गया नीचे। मुझे आज भी याद है कि नीचे जाकर वो वहां पर एक्सरे मशीन थी, और जब मेरा एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड जब मेरा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा लिवर बिल्कुल न्यू ब्रांड था। हालेलुया। उस समय डॉक्टर कपूर वहां पे थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी। मेरे प्रियो, मैं बाहर निकला, मैंने लिस्ट को फाड़ दिया, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं बिस्तर पर नहीं लेटा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठे रहेंगे, जब तक तुम एक आराधक के रूप में प्रभु की आराधना करते रहोगे, जब तक तुम परमेश्वर के वचन को थामे रहोगे, मेरे प्रियो, तुम बड़ी सी बड़ी जंग को जीत जाओगे। ना सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारा घराना बड़ी सी बड़ी जंग को जीतेगा। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे,
अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा अर्नस्ट भैया से कि प्लीज थोड़ा सा गिटार को प्ले कर दे। जब हमारी आंखें बंद हैं, आज जब मुश्किलों का दौर हमारे बीच में है, आज हो सकता है मेरे प्रियो कि आप कोविड-19 से गुजर चुके हो। ये इस परमेश्वर का अनुग्रह है, इसे तुच्छ ना जाने। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हो सकता है आज अपने शरीर में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में हो सकता है निराशा आपके जीवन के अंदर आ गई कि अब मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरे लिए यह मुश्किल का दौर है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जब हमारी आंखें बंद हैं, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, उस यीशु का धन्यवाद करें, उस धन्यवाद करें, धन्यवाद। एक गीत को मैं गाऊंगा, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, आप गा सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं। राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल के दिन आएगी। राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ है। कारावास या शेरों की माँ ना रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। आप सब एक साथ, ये पहाड़, सब लोग, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएंगे। विश्वास जो बोलोगे, आंखों से वो ही देखोगे। एक साथ, विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वो ही देखोगे। विश्वास अगर हो वचन, पूरा होगा टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा टलेगा
कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन के अंदर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना, कितने ही कठिन दौर से हम क्यों ना गुजर रहे हो पिता, लेकिन हम इस बात को जानते हैं पिता कि तूने पिता हमें जय दी है। तूने उस क्रूस की मृत्यु को सहकर पिता, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया पिता। तूने सारी महामारियों को प्रभु, उसके डंक को, उस मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए तोड़ दिया पिता। और आज जितने लोग पिता आज यहां उपस्थित है पिता, ओ रिखारावा शिदरवा खुरवा सदरी भी, ओ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, एक एक जीवन को छू पिता, एक एक जीवन को छू, एक एक जीवन को छू। इसी घड़ी पिता परमेश्वर इनके जीवन की निराशा जाती रहे पिता, ओ पहाड़ जैसी समस्या आज इनके जीवन से जाती रहे पिता, हर बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, हर कंगाली यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे लोग फलवंत होने पाए, तेरे लोग नए होते जाए, नए बल से भरते जाए, तेरी सामर्थ से भरते जाए पिता। और सच में पिता ये झलकने पाए, ये झलकने पाए पिता, ये झलकने पाए पिता।